नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी ने गुजरात में जब कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी ने तमाम नेताओं के सामने यह कहा था कि अब हमारा अगला टारगेट गुजरात है और गुजरात में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके रहेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर गुजरात पहुंचे हैं। बीते 7 दिनों में राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा है जब वो गुजरात के दौरे पर है। लेकिन राहुल गांधी के गुजरात पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। दोस्तों, तमाम बड़े नेता गुजरात में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और इस बीच खबर यह आई है कि गुजरात के बड़े आदिवासी नेता जिनका नाम महेश वसावा है, बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने 14 अप्रैल के दिन यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कहना है कि देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो महेश वसावा हैं ये दिग्गज आदिवासी नेता और विधायक रह चुके छोटू वसावा के बेटे हैं। दरअसल महेश वसावा ने 2024 में मार्च 2024 का महीना था, तब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। जब वसावा से यह पूछा गया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है तो उन्होंने जो कुछ कहा उनके बयान को मैं आपके सामने रख रहा हूं। वसावा का यह कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। आदिवासी, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य गरीब वर्ग एकजुट होकर आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से लड़ेंगे। मैं भाजपा में इसलिए शामिल हुआ था ताकि मेरे इलाकों में जनहित के काम हो सके, लेकिन मेरी सिफारिशों पर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान काम किया और पार्टी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मनसुख वसावा के लिए प्रचार किया और वो जीते। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी नेताओं ने मुझे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता बैठक या सार्वजनिक बैठक में आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर मुझसे दूरी बना ली है। मैं बीटीपी के लिए काम करूंगा और आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल आएगा और भरूच इसका केंद्र होगा। यह बात दोस्तों इन्होंने कही है महेश वसावा ने। महेश वसावा के जो पिता थे छोटू भाई वसावा, उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी की स्थापना की थी, वो उसके संस्थापक थे और अब महेश वसावा का यह कहना है कि वो बीटीपी के लिए काम करेंगे और आने वाले वक्त में गुजरात में राजनीतिक भूचाल आएगा। दोस्तों, महेश वसावा बड़े आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों के बीच में बड़े लोकप्रिय हैं। दोस्तों, गुजरात चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से गुजरात में एक बड़े आदिवासी नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और सबसे बड़ी बात जो आरोप लगाए हैं वो आरोप बेहद गंभीर हैं। वसावा का यह कहना है कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है और उन्होंने तमाम लोगों का नाम लिया। उन्होंने ओबीसी, दलित, मुस्लिम, ईसाई, सिख सबका नाम लेते हुए कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी लंबे वक्त से सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस बार बार बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है और अब राहुल गांधी का भी यह कहना है कि वो गुजरात से बीजेपी को हटाकर ही दम लेंगे और इसके लिए कांग्रेस का एक एक सिपाही, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच दोस्तों, महेश वसावा जैसे आदिवासी नेता का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है और जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस की नजर महेश वसावा पर जरूर होगी। तो क्या वाकई गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का किला दरकने लगा है और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आदिवासी नेता महेश वसावा के इस्तीफे पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।